हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बल्लेबाजी का प्रहार, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए इस बार। जी हां दोस्तों, पांड्या और रोहित शर्मा के चमत्कार से हारा वो मैच ऐसे जीता भारत जिसको देखने के बाद आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। कैसे दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों पर कहर बरसाया, मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को एक धाकड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों का आगाज हो चुका है, जिसमें पहला T20 मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को करते हुए भारत के सामने मात्र 153 रनों का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे और भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज अपना पहला ओवर डालने के लिए मैदान पर आए। मिचेल मार्श पहले ओवर के दूसरे ही गेंद पर फाइनल लेग की तरफ एक शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज किया। फिर चौथे गेंद पर भी एक शानदार 6 लगाया। उसके बाद दूसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर को एक बहुत बड़ी विकेट भी मिल गई उस्मान ख्वाजा के विकेट के रूप में। उस्मान ख्वाजा मात्र 3 गेंद पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और तीसरे ओवर के दूसरी गेंद पर 1 रन बनाकर अपना खाता खोला। 10 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों के शानदार पार्टनरशिप हुई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर में 45 रन के 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। उसके बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा अपने पहली ओवर डालने के लिए आए और आते ही तीसरे गेंद पर भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ दिला दिया स्टीव स्मिथ के रूप में। जी हां दोस्तों, कप्तान स्टीव स्मिथ 18 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद एलेक्स कैरी मैदान पर उतरे और 2 रन बनाकर अपनी पारी का आगाज किया। ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 15 ओवर में 95 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज अपने लय में शानदार बल्लेबाजी करने लग गए। अब यहां पर भारतीय टीम को एक विकेट की बहुत ज़रूरत थी। फिर उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और अपने प्रमुख गेंदबाज उमरान मलिक को गेंद थमा दिया। उमरान मलिक अक्सर अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। उमरान मलिक 16वें ओवर के तीसरे गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की तरफ चलता किया और यहां पर भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई मिचेल मार्श के विकेट के रूप में। मिचेल मार्श 32 गेंदों में 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लग गए। 4 चौका और 3 छक्कों की मदद से अपनी टीम का स्कोर 152 तक ले गए और भारतीय टीम के सामने 153 रनों का लक्ष्य रखा। उसके बाद इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर रोहित शर्मा और KL राहुल मैदान पर उतरे और आते ही पहली ओवर के दूसरे गेंद पर एक लंबा छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद KL राहुल भी तीसरे ओवर के तीसरे और 5वें गेंद पर जबरदस्त 2 चौका लगाया। 8वें ओवर तक दोनों के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। रोहित शर्मा 19 गेंदों में 40 रन और KL राहुल 13 बॉल पर 28 रन बनाकर मैदान में खेल रहे थे। लेकिन मिचेल मार्श स्टार के 10वें ओवर में KL राहुल एक आसान सा कैच मार्कस स्टोइनिस को थमा बैठे और 15 गेंदों में 39 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरे और आते ही एक शानदार कवर ड्राइव चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन विराट कोहली की बल्लेबाजी ज़्यादा देर चल नहीं पाई और वह 13वें ओवर के तीसरे गेंद पर LBW हो गए। विराट कोहली मात्र 9 गेंदों में 16 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब पारी को संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और 6 बॉल पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पारी को संभालने के लिए हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अब मैच जिताने का सारा भार हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के कंधों पर ही था और दोनों ने अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाया। हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 गेंदों में 2 छक्का लगाकर पूरी मैच को ही पलट दिया और दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी अब भी क्रीज पर खड़े थे। रोहित शर्मा 28 गेंदों में 54 रन बनाकर खेल रहे थे। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 2 बॉल पर 6 रन की आवश्यकता थी और यह भार रोहित शर्मा के ही कंधों पर था। बॉल डालने के लिए मिचेल स्टार्क मैदान पर आए, लेकिन पहली बॉल रोहित शर्मा बीट कर गए। अब मात्र 1 गेंद में 6 रन की आवश्यकता थी टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन मिचेल स्टार्क की आखिरी गेंद बदकिस्मती से फुल टॉस चली गई और रोहित शर्मा अक्सर ऐसे बॉलों को बाउंड्री लाइन के बाहर ही पहुंचा देते हैं और इस मैच में भी ठीक वैसा ही हुआ। फाइनल लेग की दिशा में जबरदस्त छक्का लगाकर इस हारे हुए मैच को जिता दिया। इस शानदार जीत के बाद भारतीय टीम अब सीरीज में 1 की बढ़त बना चुके हैं।